राजस्थान की विधानसभा चुनाव बड़े रोचक होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक कद्दावर विकेट उखाड़ दिया है। जी हां, कैलाश मेघवाल पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिए गए हैं। कैलाश मेघवाल ने पार्टी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा हमला बोला है। कैलाश मेघवाल का यह हमला मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष, देश के विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ समेत कई बड़े नेताओं पे रहा है और इन सभी पर नॉन पार्टी जनसंघ और भाजपा की विचारधारा से नहीं होने का आरोप लगाया है और कहा है ये सब आयातित नेता हैं। कैलाश मेघवाल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या असर होगा? कैलाश मेघवाल ने साफ किया है, 90 साल के हो चुके हैं लेकिन साफ कह चुके इस बार चुनाव लड़ूंगा और जमकर लड़ूंगा, बीजेपी को हराऊंगा। खुद का जीतना लक्ष्य है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन 90 साल का एक क्षत्रप पार्टी के खिलाफ बागी हो गया है। उम्र ही ऐसी है। इसी उम्र में बाबू साहब उर्फ भैरव सिंह जी शेखावत भी एक बार बगावती तेवर दिखा चुके थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ पार्टी ने सत्ता गंवा दी थी। लेकिन क्या कैलाश मेघवाल, जो अपनी पूरी राजनीति में 4 अलग अलग जिलों से विधायक रह चुके हैं, पहली बार वो उदयपुर जिले की राजसमंद सीट से रहे। राजसमंद उस वक्त जिला नहीं हुआ करता था, बाद में जिला बना, तो उदयपुर राजसमंद, उसके बाद में वो अजमेर की जो पूर्व सीट हुआ करती थी उससे विधायक रहे। फिर वो टोंक जिले में विधायक रहे हैं। उसके बाद 3 बार वो 10वीं विधानसभा, 14वीं और 15वीं विधानसभा में शाहपुरा भीलवाड़ा से विधायक रहे हैं। अब कैलाश मेघवाल का फिर जिला बदल गया है, भीलवाड़ा बदलकर शाहपुरा हो गया है। इसको लेकर जब कैलाश मेघवाल ने एक सार्वजनिक मंच से देश के विधि मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अर्जुन मेघवाल पर हमला बोला और उन्हें सीधे तौर पे भ्रष्ट बता दिया। उन्होंने कहा अर्जुन मेघवाल एक भ्रष्ट अधिकारी थे और उनके ऊपर एसीबी ने मामला दर्ज किया था। ऐसे में उनकी और अर्जुन मेघवाल की कोई समानता नहीं है। बीजेपी अर्जुन मेघवाल को उनके बराबर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। जाहिर है उम्र के अंतिम पड़ाव में कैलाश मेघवाल अपने हाथ से दलित नेता की छिनती गद्दी को देखकर खासे परेशान से नजर आए और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ भी की। ऐसे में यह साफ है कि वो कांग्रेस के लूप में चले गए हैं। पार्टी ने ऐसा माना। पार्टी ने कैलाश मेघवाल को नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में कैलाश मेघवाल ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है। चिट्ठी में कैलाश मेघवाल ने कहा है कि राजेंद्र राठौड़ मूलतः जनता दल से आए हैं। सीपी जोशी एनएसयूआई के, सीपी जोशी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, कि वो एनएसयूआई के पदाधिकारी रहे हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा से आए हैं। अर्जुन मेघवाल पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, वो अधिकारी थे। इसी तरह से उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि पार्टी जो है अपने मूल सिद्धांतों से भटक रही है, ऐसा। लेकिन मूल सिद्धांत जो कैलाश मेघवाल का जो अंदाज है उसमें किस तरह के नजर आ रहे हैं ये हम दर्शकों ही पे छोड़ते हैं। कैलाश मेघवाल ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की और लंबे और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ कहा कि भ्रष्ट व्यक्ति को देश का कानून मंत्री कैसे बनाया जा सकता है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सैनिकों के विधवाओं के लिए जो निर्माण कार्य थे उनमें भ्रष्टाचार का आरोप इन पर लगा और इसकी जांच चल रही है। ऐसे में साफ है कि कैलाश मेघवाल जो है वो अब पार्टी के खिलाफ खुले तौर पर खड़े रहेंगे, क्योंकि वो निकाले जा चुके हैं। उन्होंने वसुंधरा खेमे को खत्म करने की साजिश बताया और सीधी सी बगावत कर दी है। अब कैलाश मेघवाल की इस बगावत से ये जो इलाका है भीलवाड़ा वाला, जहां से मेवाड़ शुरू होता है और ढूंढाड़, मेवाड़ और ये जो हिस्सा है मेरवाड़ा वाला, ये एक संधि स्थल सा नजर आता है। ऐसे में कैलाश मेघवाल की इस बगावत का क्या असर होगा? कैलाश मेघवाल 6 बार विधायक रहे हैं, 3 बार सांसद भी रहे हैं। ऐसे में वो 89 में देश के गृह मंत्री बूटा सिंह को हराने के लिए जालोर भेजे गए, सफल भी रहे। जालोर सिरोही से सांसद रहे थे। उन्होंने उस समय वहां की जनता से वादा किया था कि आप मुझे 15 पैसे का पोस्ट कार्ड लिखना, आपकी समस्याओं का हल होगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जालोर और सिरोही राजस्थान के सबसे पिछड़े जिले हैं, साक्षरता के लिहाज से, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के हिसाब से और अन्य सुविधाओं के हिसाब से। अगर आप पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी देखें तो वो जिले आज भी पिछड़े हुए हैं। जबकि बूटा सिंह जैसे कद्दावर नेता भी रहे वहां पे सांसद, और कैलाश मेघवाल भी कुछ समय के लिए वहां पे सांसद रहे। खैर, यह बात दीगर है कि किसने कितना डेवलपमेंट करवाया, लेकिन पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर एक जंग छिड़ चुकी है। इस मामले में जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से बात करने की कोशिश की गई तो सीपी जोशी ने साफ कहा कि इस मामले में वो फिलहाल नहीं बोलेंगे, पार्टी इस पे विचार करेगी क्या बयान दिया जाना है उसके बाद। लेकिन जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं ओंकार सिंह लखावत, उन्होंने क्लियर किया है कि कैलाश मेघवाल को पार्टी से निकाल दिया गया है। खैर, अब जो चुनावी माहौल में जो रुझान आते हैं
पूर्व रुझान वो आने शुरू हो चुके हैं। अब तक बीजेपी में प्रभावशाली लोगों के ज्वाइन करने का सिलसिला चल रहा था, अब बागी बगावत और निकालने का सिलसिला शुरू हुआ है। सिलसिला कहां तक जाएगा इस पे नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए थिंक 360।